हेलो एवरीवन, जय मां काली। टैरो श्रद्धा शर्मा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके आगे आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे। हम वो एनर्जी चेक करेंगे और ये एनर्जी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो क्या है कि पहला जो हमारा पायल है वो माँ दक्षिणा काली है, ठीक है। दूसरा जो पायल है वो माँ त्रिपुरा सुंदरी है, माँ लक्ष्मी का रूप जो होती है वो है। अब आप लोगों को ये डिसाइड करना है इन दोनों पायल में से आप कौन सा पायल सेलेक्ट करने वाले हो। पायल नंबर 1 की भी रीडिंग करूंगी कि उनके आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे। बेसिकली वो मैसेज होगा माँ काली की तरफ से आप लोगों के लिए कि माँ काली आप लोगों को क्या बोलना चाहते हैं, अगले 3 महीने आपको जीना कैसे है। यहाँ मैंने अभी कोई भी एक प्री थॉट नहीं रखा कि मैं इस तरीके से रीडिंग करूंगी या ये चीजें देखूंगी। माँ काली जो भी मैसेज देंगी, जो भी दिखाना चाहेंगी, मैं आप लोगों के लिए वो देखूंगी और रीड करूंगी, जो वो समझ और बुद्धि देंगी। ऐसे ही पायल नंबर 2 के लिए जो माँ त्रिपुरा सुंदरी है वो जो भी मुझे एनर्जीज दिखाएंगी, जो भी बातें बताएंगी, जो गाइडेंस देंगी, वो मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। तो अब आई फील आप लोगों ने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, सबसे पहले हम लोग उनकी रीडिंग करेंगे। आप लोग आईज क्लोज कीजिए और मैं भी मंत्र चैंट कर रही हूँ, जिस मंत्र को मैं हमेशा चैंट करती हूँ उस मंत्र पर आप लोग भी माँ काली का नाम लीजिए और अपनी जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आप आंसर्स चाहते हैं, जो भी आप गाइडेंस चाहते हैं, वो अपने मन में कॉन्स्टेंटली रिपीट कीजिए, ये सोच करके कि माँ काली अब आपको गाइडेंस देने वाली हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। ये जो कार्ड ऑटोमेटिकली आया है ना, इस कार्ड को हम लास्ट में रीड करेंगे सबके कंक्लूजन के लिए कि क्या बताना चाहते हैं माँ, क्या करना चाहिए हम लोगों को। जो भी एनर्जीज होगी वो हमको माँ बताएंगे, हम उस हिसाब से रीड करेंगे। तो देखते हैं। आज मैं सिर्फ एक सिंगल डेक से ही रीडिंग करूंगी, यहाँ पे मैं मल्टीपल डेक्स को यूज नहीं करने वाली। देखते हैं माँ आपको क्या गाइडेंस दे रही है, माँ काली अगले 3 महीने के लिए आपको किस तरीके की एनर्जीज बता रही हैं। देखो यहाँ एक जो गाइडेंस आ रहा है ना, वो सबसे पहले तो ये आ रहा है कि आप लोगों में से काफी सारे लोग स्टक फील कर रहे हो, इमोशनली तो ड्रेन्ड हो ही हो। इमोशनली तो आपको बहुत बर्डन फील हो रहा है, शायद आप किसी ब्रेकअप से जा रहे हो या आप किसी ऐसे इमोशनल सेटबैक से जा रहे हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल हो, चाहे किसी रिलेशनशिप को लेकर भी हो, जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि यार चीज़ें बहुत खराब हो गई, द वे आई वॉन्टेड टू ग्रो माई सेल्फ इन द पर्टिकुलर रिलेशनशिप, या फिर एक किसी पर्टिकुलर सीन में, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, आप अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहे हो। यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप लोग बहुत स्टक हो। यहाँ पर जो 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है वो ये बता रहा है कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील हो रहा है, बहुत नेगेटिव थॉट्स कॉन्स्टेंटली आपके अंदर आ रहे हैं। यहाँ मुझे किसी किसी लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों में ना डिहाइड्रेट, जो बॉडी हमारी डिहाइड्रेट हो जाती है ना, वैसे बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, वाटर इनटेक बहुत कम ले रहे हो, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस बॉडी के अंदर बढ़ गई है आपकी। तो थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेट रखने की भी कोशिश करो ऑन द फिजिकल ग्राउंड, और ये तो आपकी मनस्थिति जो कार्ड्स हैं वो बता ही रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज और यहाँ पर आ रही है, 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आ रहा है। ये आपको बता रहा है कि देखो इतना ज्यादा दिमाग चला करके आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी मत मचाओ, जिस चीज के लिए भी, चाहे वो आपका रिश्ता है, चाहे वो आपके फाइनेंसेस है, आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, वट एवर द थिंग इज, चाहे वो आपकी शादी के लिए आप सोच रहे हो, कोई भी चीज़ है, उस चीज़ में जल्दबाजी करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर लोगे। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी काम। सबसे पहले आप स्ट्रेस से निकल के आओ। और यहाँ एक चीज़ और समझ में आ रहा है मुझे, ये थोड़ा सा ना मेडिटेट करने के लिए आपको गाइडेंस आ रहा है, बिकॉज वॉट एवर इज हैपनिंग विद यू विच यू आर फीलिंग इज नेगेटिव, या वो जो एक पैटर्न कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहा है, आप उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, वो आपकी पास्ट लाइफ जर्नी है। आप पास्ट लाइफ से उस चीज को लेके आए हो। इसके लिए इस समय जो चीजें आपके साथ हो रही हैं वो पास्ट लाइफ के इवेंट्स हैं, पास्ट लाइफ के इवेंट्स ट्रिगर हुए हैं।
तो ये जो इवेंट्स हैं, इनको ट्रिगर जब ये होते हैं, इनसे निकलने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने आप को थोड़ा सा समझो, जानो, इवन मेडिटेट करो, तब आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। आपको क्वेश्चंस आपके आंसर्स के मिल सकते हैं। नाउ वी विल सी, देखो अगर आपने ऐसा कर लिया, यहाँ पर बहुत क्लियरली मैंने अपने मन में क्वेश्चन पूछा था कि ये सिचुएशन तो आपकी निकल के आ गई कि इन 3 महीनों में आप किस तरीके की चीज़ें फील करोगे, बट जैसे मैंने बताया, आपका जो कार्मिक पैटर्न चल रहा है उसको ब्रेक करने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, अपने ऊपर काम करना है। आपको ये देखना है कि मैं क्यों स्टक हूँ, वाई आई एम सो मच बाइंड विद समवन। किसी से ना बहुत ज़्यादा मोह मत लगाओ, यहाँ पर बहुत क्लियरली कार्ड्स बता रहे हैं। छोड़ दो हर एक चीज़ को, बोलते ना कुदरत के ऊपर छोड़ दो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। अगर आप ऐसा करते हो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू विल बी केपेबल in some time, in 3 months itself, you will be capable to कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। आपको जो चीज़ आज की डेट में इम्पॉसिबल लग रही हैं, वो सारी चीज़ें आप कमिंग 3 मंथ्स में ओवरकम कर पाओगे। आपके अंदर वो पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, आपके ऊपर वो ब्लेसिंग्स आएंगी। क्यों ऐसा हुआ, देखो जब भी हम टैरो रीड करते हैं, किस कार्ड के बाद क्या कार्ड आया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स के बाद जहाँ मैंने आपको केतु का कार्ड है, मेडिटेशन बताया, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट अ डिवाइन ब्लेसिंग। अगर मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, अपने आप को शांत नहीं रख रहे हो, ग्राउंडेड नहीं रख रहे हो, दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन विद यू माय डियर व्यूअर्स। यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर इन योर मेडिटेशन। मेडिटेशन किया तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आपके अंदर के जितने भी वाइल्ड थॉट्स हैं, आपको जो जहाँ जहाँ डर है, जो आपके फियर्स हैं, आप उसको ओवरकम कर लोगे। आपको खुद से ये समझ में आने लगेगा कि ईश्वर मेरा साथ दे रहे हैं, बिकॉज थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग फॉर यू। चीज़ें अपने आप अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगी आपके लिए। उसके बाद देखो यहाँ एक बहुत अच्छा गाइडेंस आया है, जो जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड आपको 11 नंबर का कार्ड है। ये आपको बता रहा है कि दुनिया को ज़रूरी नहीं है आप जो अंदर हो वो हर एक चीज़ आप दुनिया को जाके बता दो, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, आपका गर्लफ्रेंड हो, आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपका बॉस हो, आपका फ्रेंड हो। तो ये 3 महीने में माँ काली आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको थोड़ा सा रिजर्व रहना है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना है। आपने जो डिसाइड किया है, व्हाट योर थॉट्स आर सेइंग कि मुझे ये करना है, मुझे वही करना है। यू आर नॉट सपोज टू गेट इन्फ्लुएंस्ड विद द पीपल, और सबको सब कुछ नहीं बता देना। जो पीछे चीजें चल रही हैं, आपके अंदर कितना टर्बुलेंस चल रहा है, व्हाट यू हैव गॉन थ्रू एंड व्हाट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस यू गॉट just to overcome this situation, you are not supposed to share with anyone. Anyone means with anyone. कभी कभी ऐसा होता है कि if I get some spiritual ये कहते हैं ना एक्सपीरियंसेस, तो अपनी मम्मी को जाकर इंसान बता देता है, मम्मी मुझे ये ड्रीम आया, मैंने ऐसे देखा, मैंने वैसा देखा, तो हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। बट यहाँ ज़रूरत नहीं है उतना भी करने की। एकदम आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने किसी भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को, अपने जो आपने पर्सनल स्टेप्स लिए हैं अपने आप को सुधारने के लिए, क्या जर्नी स्टार्ट की, यू आर नॉट सपोज टू शेयर विद एनीवन। अगर आप ऐसे नहीं करोगे शेयर, तो थिंग्स विल बी इन योर कंट्रोल। आप ना बैलेंस क्रिएट कर पाओगे। जो अभी इम्बैलेंस आया, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ बैलेंस विद योर ओन थॉट्स। आपको समझ में आने लगेगा। उसके बाद देखो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है कि जो प्राप्ति आप इन 3 महीनों में, जो आपका मैनिफेस्टेशन आज की डेट में, जो थॉट्स आपके कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं, जैसे मैंने बोला था कि जब आप इस रीडिंग को देखोगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं मन में, वो आप माँ काली से करो कि माँ आप मुझे इस चीज़ का आंसर दो। तो आपको क्या आंसर मिल रहा है कि बाय द एंड ऑफ दीज 3 मंथ्स you are going to be in a very comfortable position। जो अभी एक सेल्फ लव मिसिंग है आपके अंदर से, वो वापस से आप पा लोगे। आपको ऐसा लगता है कि यू शुड बी लव्ड बाय अदर्स, यू विल गेट दैट। लोगों से मिलना जुलना, लग्जरी, पैसा आना, आपको इनकम के सोर्सेज ओपन होना, ये सारी चीज़ें, इवन अगर आपका बिजनेस चल रहा है, आपकी जॉब है, वहाँ पर भी आपको अच्छा लगना, एनवायरनमेंट अच्छा हो जाना। किसी किसी के वर्क प्लेस पर अगर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, बहुत परेशान है, जाने का दिल नहीं करता है,
वो उनका जो ऑफिस एनवायरनमेंट है, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट भी 3 मंथ्स में अच्छा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन जो मैंने आपको गाइडेंस दिया, जो ये कार्ड्स ने गाइडेंस बताया और जो मैंने आपको दिया, वो आपको फॉलो जरूर करना है। अब ये जो कार्ड जब हम शफल कर रहे थे तो ये द एम्प्रेस का कार्ड उठ करके आया था, विच इज शोइंग 3 नंबर। 3 नंबर का कार्ड है, द एम्प्रेस की एनर्जी है, दैट इज जुपिटर्स एनर्जी। अलॉन्ग विद जुपिटर इट इज टॉरस, सॉरी इट इज लिब्रा। तो लिब्रा, लिब्रा क्या है? लिब्रा अगेन इज अ साइन ऑफ बैलेंस। जुपिटर है जो 3 नंबर है, दैट इज योर विजडम, आपकी नॉलेज है, आपका ज्ञान है। तो जो ज्ञान, जो एनलाइटमेंट आपको इन 3 मंथ्स में मेडिटेशन के थ्रू आया है, यू आर नॉट सपोज टू शेयर विद अदर्स, you are supposed to bring a lot of balance into your life through that wisdom, through that ज्ञान जो आपको आया है। अगर आप ऐसा करते हो तो 100% आपको अबंडेंस, मटीरियलिस्टिक अबंडेंस, जो देखो यहाँ पर ना ये एम्प्रेस है ना, शी इज प्रेग्नेंट। तो प्रेग्नेंट जो एक फीमेल है, pregnant female is a form of completeness. A female gets complete when she becomes a mother. तो यहाँ वो जो completeness है, आपके थॉट में जो भी चीज़ चल रही थी, चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, वॉट एवर, या किसी के साथ, एक पर्टिकुलर इंसान के साथ उस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन थी, आप उस सिचुएशन में एक्सेल कर जाओगे। और देखो एक पावर है ये, एम्प्रेस है, उसके पास एक कहते हैं ना, एक अथॉरिटी है, एक पावर है, तो दैट यू आर गोइंग टू गेट। और ये कंफर्टेबल पोजीशन है, जिस तरीके से एम्प्रेस बैठी हुई है इन अ लूज ड्रेस इन द ऑन द कोजी थ्रोन, ये बता रहा है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में आप आ जाओगे। जिस चीज़ से आप आज बहुत ज़्यादा परेशान हो, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा दुख है, परेशानी समझ में नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें निकल करके क्या हो जाएगा, इन 3 महीनों में यू विल बी इन द राइट पोजीशन। बट एक ही चीज़ है, मेडिटेट करो। दिस इज अ गाइडेंस फॉर यू। अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या माँ त्रिपुरा सुंदरी मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। तो पाइल नंबर 2 जिसने भी चूज किया है वो लोग अपने आईज को क्लोज करो। माँ लक्ष्मी का रूप है, माँ लक्ष्मी से या माँ त्रिपुरा सुंदरी से आईज क्लोज करके आप अपने मन की बात बोलो और बोलो कि माँ मुझे इन क्वेश्चंस के आप आंसर दो। जैसे मैंने बताया फर्स्ट रीडिंग में भी, माँ काली ने जो मुझे दिखाया मैंने वो देखा ना, मैंने वहाँ पर डिसाइड किया था कि आई एम गोइंग टू सी योर फाइनेंस या फिर करियर या फिर लव लाइफ, नहीं, जो दिखाया, जैसा दिखाया, आई हैड सीन विद हर ब्लेसिंग एंड मैंने एग्जैक्टली वैसा ही आप लोगों को बताया। इन द सेम वे अभी हम माँ लक्ष्मी से प्रे करेंगे और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करके बोलेंगे कि वो हमको गाइड करें कि जो सेकंड पाइल मेरे जिन व्यूअर्स ने चूज किया है उनके लिए वो क्या मैसेज दे रहे हैं। आप लोग अगर माँ लक्ष्मी का कोई मंत्र चैंट करते हो तो उस मंत्र को चैंट करो। लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए माँ त्रिपुरा सुंदरी क्या मैसेज दे रही है। माय गुडनेस, फर्स्ट ही इतना अच्छा कार्ड आया, द मजिशियन का कार्ड। द मजिशियन कार्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड इन ऑल द कार्ड्स, ठीक है। 78 हमारे जो कार्ड्स होते हैं, मजिशियन का कार्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एक तो 1 नंबर है, सन की एनर्जी कैरी करके चल रहा है, ऊपर से मजिशियन है। मजिशियन इज अ पर्सन हु कैन क्रिएट अ थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन नीड्स, अपनी जो भी ज़रूरत है उस हिसाब से क्रिएट कर लेता है। तो आज की पोजीशन में बहुत सारे लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि आप लोग ना हर तरीके के सुख के लिए परेशान हो, भाग रहे हो। आप परेशान इन द सेंस, मतलब आपके अंदर वो चाहत है कि आई शुड गेट दिस 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 दिस। अगर आप लोगों ने, आपका एक गोल है कि 5 लाख रुपीज़ मंथली मेरी इनकम होनी चाहिए, तो आपने वो गोल को अचीव करने के बाद आपको उसके आगे के हायर गोल की तरफ भाग रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि यू शुड हैव एवरीथिंग बिकॉज दिस मैजिशियन हैव ऑल द 5 एलिमेंट्स। आपको हर एक चीज़ चाहिए, यू नीड कंप्लीटनेस, यू आर क्रेविंग फॉर दैट। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग हैं उनका मन बहुत विचलित है, उनको समझ में ये चीज़ नहीं आ रही कि व्हाट टू डू, लेकिन
ऐसा नहीं है कि आप लोग रेस्टलेस हो, सैड नहीं हो, बहुत शांति से अपने दिमाग को रख के, अपने दिमाग को बहुत कूल रख करके चीज़ों के ऊपर मंथन कर रहे हो। आपको पता है कि जब राइट टाइम आएगा देन ओनली आई हैव टू टेक स्टेप। दूसरा एक चीज़ और है, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनको फॉरेन लैंड पर जाना चाहिए टू गेट अ मटेरियलिस्टिक सक्सेस, टू गेट अ सक्सेस इन देयर जॉब, इन देयर प्रोफेशन, इन देयर करियर। तो यहाँ पर वो एनर्जीज हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोज हु वांट टू स्टडी इन फॉरेन लैंड। सो डेफिनेटली ये जो आपके कांस्टेंट थॉट चल रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ, जाऊँ ना जाऊँ, कैसे जाऊँ, जस्ट ट्राई टू पुट योर एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स डालो। और यहाँ पर जो एनर्जीज माँ त्रिपुरा सुंदरी दे रही हैं वो आपको पॉजिटिव साइन दे रही हैं कि यू शुड गो, यू शुड ट्राई फॉर दैट। अब उसके बाद आता है देखो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। यहाँ ना जिन लोगों ने भी ये जो सेकंड वाली डेक जो पाइल मतलब आप लोगों ने चूज की है, वहाँ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बस परेशान है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका कोई भी एक्शन गलत नहीं होना चाहिए। उनको बहुत कहते हैं ना, बहुत ध्यान से सोच के समझ के आप स्टेप्स लेना चाहते हो, सिर्फ इसीलिए आप किसी भी चीज़ को डिले कर रहे हो, सोच रहे हो। यहाँ पर देखो जो यहाँ पर भी एनर्जी वही बता रही है, आप डिले कर रहे हो, सोच रहे हो। और यहाँ पर एनर्जी भी हैंगमैन की आ गई। तो ये जो हैंगमैन का कार्ड है वो बता रहा है कि उस सिचुएशन में यहाँ पर भी कामनेस दिखा रहा है और हैंगमैन की सिचुएशन में भी कामनेस दिखा रहा है। अंदर से बहुत परेशान हो, दुनिया को नहीं दिखा रहे हो, बता नहीं रहे हो, सोसाइटी को, फैमिली को ये नहीं दिखा रहे हो कि हाउ मच रेस्टलेस यू आर फॉर द पर्टिकुलर थिंग, लेकिन अंदर ही अंदर कॉन्स्टेंटली आपके मन में वो सारी चीज़ें चली जा रही हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो चीज़ है आपको क्या फैसला लेना चाहिए। यहाँ पर देखो किसी भी पोजीशन में आप स्टक हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपका फाइनेंसेस हो, चाहे जॉब चेंज करने की वो एक अपॉर्चुनिटी हो, वेदर यू शुड गो और नॉट, ये वो हो, कुछ भी हो, जहां आपको न्यू तरीके से, कोई एक नए तरीके से एक नया आयाम मिल रहा है। बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स एक तरीके की दुनिया से निकल के दूसरी तरीके की दुनिया में जाने की आपको अनुमति देता है। वी कैन से वो बताता है कि आप आज इस तरीके की जिंदगी जी रहे हो, यू हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज एंड टेक इट अप। आप लो और वहां आपको क्या मिलने वाला है, स्टेबिलिटी मिलने वाली है। लॉर्ड ईश्वर की, ऑल माइटी की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, माँ त्रिपुरा सुंदरी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। देखो ये भी एस ऑफ सोर्ड्स, ये भी एस ऑफ पेंटिकल्स। सोर्ड्स मीन्स आपके थॉट्स हैं, आपके विचार हैं जो आपके कांस्टेंट चल रहे हैं, क्या करूं क्या ना करूं। और एस ऑफ पेंटिकल्स इज शोइंग यूर द न्यू जर्नी, न्यू स्टेबिलिटी, मतलब आप जो न्यू जर्नी अपनी स्टार्ट करोगे, यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन दैट। तो आपको उस चीज़ को स्टार्ट करना चाहिए। बट यहाँ पर वापस एक मैसेज ये भी आ रहा है कि बहुत ज़्यादा काम हो, कंपोस्ट हो, अपने इमोशंस को एक बोलते हैं ना, अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस्ड रखा हुआ है। आपको यहाँ भी वो कंफर्टेबल पोजीशन आपको फील हो रही है, आप उस कंफर्ट को छोड़ के नहीं जाना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार इस कंफर्ट को छोड़ के गए तो वापस से नई लाइफ में नई तरीके से सेटलमेंट करना पड़ेगा या नए इंसान के साथ सेटल करना पड़ेगा। और उसके बाद आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो ये बता रहा है कि आपको वहाँ की ना, अगर आप किसी जॉब में हो तो डेफिनेटली यू आर नॉट सपोज टू थिंक मच अबाउट द पॉलिटिक्स, हाउ विल यू सेटल इन दैट एटमॉस्फेयर, ये सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर माँ त्रिपुरा सुंदरी ऑलरेडी आपको बार बार मैसेजेस दे रही हैं कि दिस इज अ चक्रा। एक साइकिल के बाद, एक साइकिल को कंप्लीट करने के बाद इंसान को दूसरी साइकिल में जाना पड़ता है। दिस इज अ रिंग ऑफ सैटर्न। सैटर्न आपका समय है, काल है। आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आगे, आपको कर्म तो करना ही है, हर दिन एक नया कर्म है। तो यहाँ पर माँ त्रिपुरा सुंदरी आपको कर्म करने की प्रेरणा दे रही है। आप जिस चीज़ के लिए बेस्टक हो, डू नॉट फील और डू नॉट थिंक मच अबाउट इट। आपको स्टेप लेना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इज देयर, गुड पोजिशन इज देयर, हायर पोजिशन इज देयर। और दूसरा जो पहला कार्ड आया था वो बता रहा है कि यू हैव दैट पोटेंशियल। अपने पोटेंशियल पर शक मत करो कि वेदर आई विल बी एबल टू डू। मुझे एक चीज़ और लग रहा है, अगर कोई यहाँ पर आप लोगों में से किसी एक ऐसी पोजीशन में स्टक है जहाँ उसको लग रहा है कि कंफर्ट और चैलेंज के बीच में से चूज करना है, यहाँ कंफर्ट है और सामने चैलेंज है, तो प्लीज़ एक्सेप्ट चैलेंज। बिकॉज अगर आप वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हो
तो यू हैव इमेंस ग्रोथ। और ये जो 3 मंथ्स हैं आपके ये जर्नी दिखाते हैं कि अगर इन 3 मंथ्स में आपने ये स्टेप ले लिया तो डेफिनेटली द वर्ल्ड इज़ योर्स। तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है और बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी है यहाँ पर, जो फॉरेन लैंड को रिप्रेजेंट करती है। अपनी स्टेट, जिस स्टेट में आप काम कर रहे हो, जिस स्टेट में हो, उसको छोड़ के आगे बढ़ने के लिए वो आपको बता रही है। तो आई वुड से कि यू शुड टेक अ स्टेप माँ त्रिपुरा सुंदरी की ब्लेसिंग्स के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको किस टॉपिक पर और रीडिंग्स चाहिए तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। जय माँ काली।